हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। एक्चुअली वेलकम बैक टू एक्सीलेंट क्लासेस बिकॉज मैं कुछ पर्सनल रीजन से आप लोगों को वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं दे सका, तो हम आज फिर से क्लास को रिवाइव करते हैं मेरे सॉरी के साथ। तो हम अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख चुके हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो अगर हमने इतनी जानकारी कर ली है तो हम अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि इस जानकारी का हम यूज कैसे करेंगे इंग्लिश में। तो इसी क्रम में हम जो नेक्स्ट चीज अंग्रेजी में सीखते हैं वो है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करें, यानी हिंदी से हम अंग्रेजी कैसे बनाएं। कोई सेंटेंस, कोई वाक्य बोलना है, कोई बात कहनी है आपको, तो उसे हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे या अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं बहुत छोटे छोटे रूल्स लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करें। तो ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहली चीज है जो बहुत जरूरी होती है वो है टेंस। ये जानना बहुत जरूरी है कि टेंस क्या होता है। टेंस को हिंदी में हम काल बोलते हैं, काल यानी समय। तो देखिए, अंग्रेजी में 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अंग्रेजी में क्या, किसी भी भाषा में 3 ही प्रकार के, क्योंकि जो समय होता है वो 3 प्रकार का होता है हमारे पास। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल या भविष्यत काल। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस का मतलब है जो टाइम हमारे पास, हमारे सामने है। उसकी पहचान क्या होगी, ऐसे वाक्यों में हम है, हूं, हो, ये सब लगे रहेंगे तो हम जान जाएंगे कि वर्तमान की बात हो रही है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो टाइम बीत गया है, जो अब हमारे सामने नहीं है, पहले था। तो इसकी पहचान हम था, थी, थे से करेंगे। यानी जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उनमें ये जो शब्द हैं था, थी, थे, ये आते हैं। और नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। फ्यूचर टेंस का मतलब है ऐसा समय जो अब आएगा, अभी हमारे सामने ना तो आया है ना हमारे सामने है, ये आएगा, यानी कि आने वाला जो टाइम है उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इसके जो सेंटेंस होते हैं उनमें गा, गी, गे या होगा, होगी, होंगे, ये शब्द पाए जाएंगे। तो ये सिंपल है। मैं टेंस का इंट्रोडक्शन जस्ट आपको दिया हूँ। टेंस बहुत वास्ट जो है चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे आप समझेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है, कोई सामने हमारे सेंटेंस है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला रूल लेते हैं ट्रांसलेशन में, वो है यूज ऑफ इज, आर, एम, वाज, वर, शैल बी, विल बी। कह रहा इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, इनका प्रयोग हम देखते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। तो देखिए, सबसे पहले जाने कि इनका सेंटेंस में यूज होता कब है या क्यों होता है। कह रहा दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस टू बी। ये सारी वर्ब हैं, क्रियाएं हैं, मैंने वर्ब चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो ये वर्ब हैं, इनका प्रयोग कब होता है, टू बी, होना एक्सप्रेस करने के लिए। किसी सेंटेंस में जब सिर्फ होना का सेंस देना है इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में। और कब, व्हेन नो मेन वर्ब इज देयर इन द सेंटेंस, जब कोई मेन वर्ब यानी कोई कार्य, एक्शन सेंटेंस में नहीं है। मेन वर्ब भी आप, मैंने वर्ब में बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है कोई कार्य, जैसे खाना, पीना, टहलना, सोना, जागना, नहाना, ये सारे मेन वर्ब होते हैं, एक्शन जो, जिसमें एक्शन हमें पता चलता है। लेकिन यहाँ कह रहा है जिसमें एक्शन नहीं हो, यानी टू बी, सिर्फ होने का भाव हो, होना। तो इस तरह के सेंटेंस में हम ये सारे वर्ब जो इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, इनका यूज करते हैं। तो कह रहा है देखिए, जैसे होना वाले सेंटेंस मैंने कुछ लिखे हैं आपको समझने के लिए कि होना वाले सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे राम मेरा भाई है, तो यहाँ कोई काम तो नहीं हो रहा, सिर्फ है, यानी होने का भाव है। सीता जनक की पुत्री थी, ये पास्ट की बात हुई, मतलब यहाँ भी होने का भाव है कि थी लेकिन पहले थी, अभी नहीं। मैं वहां हूंगा या होऊंगा, ये फ्यूचर टेंस में हो गया, यहाँ भी सिर्फ होना है। तुम एक गायक हो, यहाँ भी होने का भाव है। रावण लंका का राजा था,
मेरी बहन पायलट बनेगी, वह रागिनी है, वह चोर था, तुम मेरे सहायक हो गए। देखिए ये वाले जो मैंने ये अलग अलग 3 ग्रुप में बांटे हैं सेंटेंसेस को, ये सारे फ्यूचर हैं और ये सारे सेंटेंस ये पास्ट में हैं और ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट में हैं। तो देखिए इनमें सिर्फ होने का भाव है, कोई मेन वर्ब नहीं है, किसी तरह का एक्शन इन वाक्यों में नहीं है। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि इन वाक्यों को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, अंग्रेजी इनकी बनाएंगे, तो हमें इन्हीं वर्ब जो इज, आर, एम, वाज, वर, शैल बी, विल बी, इनका ही यूज हमें करना होगा क्योंकि यहाँ कोई एक्शन नहीं है। तो देखते हैं हम कैसे यूज करेंगे इनको। जैसे हम इज, आर, एम, ये 3 जो वर्ब हैं ये प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती हैं। इनका यूज कैसे करेंगे देखिए, कह रहा है ही, सी, इट, ठीक है। ये प्रोनाउंस आपने प्रोनाउन के अंदर पढ़ा था कि ये जो प्रोनाउन है ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स यानी सब्जेक्ट के रूप में जो सिंगुलर नाउन होंगी उनके साथ हमें इज का यूज करना है। नेक्स्ट है वी, यू, दे, ये प्रोनाउंस जो 3 प्रोनाउंस हैं और किसके साथ, प्लूरल नाउन्स यानी जो प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो सेंटेंस में, उनके साथ हम आर का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है आई के साथ एम का यूज करेंगे। एम का यूज सिर्फ आई के साथ होता, आई मतलब मैं। ये मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर के अंदर पढ़ाया था। अगर कोई नया है ये वीडियो देखते हुए तो लिंक में जाकर के वो प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ सकता है। तो यानी इनका यूज हम देखिए 3 वर्ब हैं इज, आर, एम, इनका यूज किसके किसके साथ करना है ये यहाँ डिफाइन कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कैसे सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा, पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ये वर्ब जो इज, आर, एम है इनमें से कोई एक, ये ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब या होता है, ये जो सिंबल लगा ये इसका मतलब या तो इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा, लेकिन इन नियमों के साथ आप लगाएंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्या, कौन, कैसा, कहाँ, इनका जो भी रिप्लाई हो जी आंसर हो सेंटेंस में वही कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखते हैं एक एग्जांपल देखिए तो आपको पता, जैसे राम मेरा भाई है, तो यहाँ राम सब्जेक्ट है और है वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेरा भाई। तो आप सेंटेंस जब बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी राम, फिर लिखा इज, आर, एम में से इज, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर नाउन है और क्या है, माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो ये जो माई ब्रदर है ये कॉम्प्लीमेंट है इस सेंटेंस में। तुम गायक हो, तो एक तो हो गया यू, ठीक है, तुम सब्जेक्ट हो गया। यू के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हम आर लगाएंगे, तो आर, और आप क्या हो, अ सिंगर, एक गायक हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। वह रागिनी है, तो वह तो सब्जेक्ट हो गया, वह मतलब शी एक प्रोनाउन है, इज लगा दिया आपने, इसके बाद वह कौन है, रागिनी, ये देखिए कौन। तो ये जो क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब जो मतलब क्वेश्चन होते हैं इनका जो आंसर होता है ऐसे सेंटेंसेस में वही कॉम्प्लीमेंट होता है। मैं तुम्हारा मॉनिटर हूँ, मैं सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई के साथ लिखा एम का यूज करते हैं, तो एम, और क्या हूँ या कौन हूँ, योर मॉनिटर, तुम्हारा मॉनिटर, मैं तुम्हारा मॉनिटर हूँ। वह, वे पार्क में हैं, वे यानी दे के साथ हमने बताया यहाँ पे दे के साथ क्या लगता है, आर, तो यहाँ आर हो गया, दे आर। और कहाँ है, देखिए कहाँ है, पार्क में, इन दी पार्क, ये इन द पार्क, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा टीसीएस में इंजीनियर है। देखिए थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है लेकिन आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कुछ नहीं है, बड़ा है लेकिन नियम यही लगेगा, रूल यही होगा। तो सिंपल आप लोग को लिखना मेरे पिताजी की इंग्लिश माय फादर, क्योंकि सब्जेक्ट माय फादर है, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट कौन है, मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा, यानी बेटा सब्जेक्ट है, इंजीनियर कौन है, बेटा है। तो हमें पहले इतने पूरे जो फ्रेज है इसका हमें ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए जब काकी के 2 बार आता है तो हम उल्टा ट्रांसलेशन करते हैं सबसे लास्ट से। जैसे बेटा की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, द सन, ठीक है, का ऑफ, ठीक है, ऑफ,
और अब आ गया मेरे पिताजी के दोस्त, तो इसको हम लिख सकते हैं माई फादर्स फ्रेंड। ये एपास्ट्रॉफी एस जो होता है ये भी काकी के मीनिंग के लिए होता है। तो माई फादर्स फ्रेंड, मेरे पिताजी के दोस्त। अब का बेटा की अंग्रेजी हम पहले लिखे, तो ये पूरा हो गया सब्जेक्ट। अब चूंकि सन पुत्र जो है, बेटा सिंगुलर है, एक वचन है, तो इज लगेगा। इज और क्या है वो, इंजीनियर है। क्या है, इंजीनियर है, तो एन इंजीनियर। और कहाँ इंजीनियर है, इन टीसीएस, टीसीएस में। तो ये हो गया द सन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड इज एन इंजीनियर इन टीसीएस। अब इसी तरह हम जैसे इज आर एम का यूज देखा हमने, इसी तरह वाज वर का यूज देखेंगे ये पास्ट टेंस में। तो यहां भी रूल समझ लें आप, कहाँ कहाँ किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वर। तो देखिए आई ही सी इट, यहाँ आई के लिए अलग नहीं है, आई ही सी इट, ये चार प्रोनाउंस एंड सिंगुलर नाउन्स जो सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर नाउन के, उनके साथ वाज लगेगा। ये गलत लिखा, वाव लिख गया, ये वाज। तो वाज का यूज करेंगे, ही सी इट, आई और सिंगुलर नाउन्स। और वी यू दे, ये तीन प्रोनाउंस एंड प्लूरल नाउन्स। और जो प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन की जो संज्ञाएं होती हैं, उनके साथ हम वर का यूज करेंगे। ये सिंगुलर प्लूरल मैंने नाउन में आपको पढ़ाया है, कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा से नाउन चैप्टर को देख सकते हैं लिंक में जाकर के। सेंटेंस वैसा ही बनेगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर वाज या वर लगाएंगे इन रूल्स के अकॉर्डिंग, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वही क्या, कौन, कहाँ, कैसे का उत्तर, जवाब। सीता जनक की पुत्री थी, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सीता के, तो सीता पहले लिख दिया हमने, सीता। वाज या वर में से सीता क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर है, तो वाज लगाया, सीता वाज। और कौन थी, जनक की पुत्री, जनक्स डॉटर, जनक्स डॉटर। ये एपास्ट्रॉफी एस लगा करके हमने काकी के जनक की ये लिख दिया, और पुत्री डॉटर। रावण लंका का राजा था, तो रावण के बारे में बात करें तो सबसे हम रावण लिखेंगे, रावण था, वॉज, और क्या था रावण, लंका का राजा, ये है कॉम्प्लीमेंट। तो लंका का राजा, द किंग ऑफ लंका। अच्छा, इसमें हमने जनक की पुत्री के लिए जनक्स डॉटर लिख दिया, तो इसमें लंका का राजा लंकाज राजा क्यों नहीं किया, क्योंकि जो निर्जीव संज्ञाएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, लाइफलेस थिंग्स, न्यूट्रल जेंडर उनको कहते हैं, उनमें जनरली हम एपास्ट्रॉफी का यूज नहीं करते, तो वहां पे ऑफ लगा करके काकी के का अर्थ निकालते हैं। जब ऑफ लगाकर काकी के का अर्थ निकाला जाएगा तो उल्टा लिखा जाएगा। जैसे लंका का राजा है तो राजा का लंका, पहले राजा की अंग्रेजी लिखेंगे द किंग ऑफ लंका, ऐसे लिखेंगे। या यहाँ पे ऑफ लगाकर लिखना होता तो द डॉटर ऑफ जनक, ऐसे लिखते। वह चोर था, सिंपल है, ही वॉज थीफ, वह चोर था। बच्चे खुश थे, बच्चे द चिल्ड्रेन, बहुवचन है ना, प्लूरल है, तो यहाँ देखिए वर लगेगा। तो वर क्या थे या कैसे थे, खुश थे, हैप्पी। अच्छा, सिंपल जो सेंटेंस होते हैं जब हम जनरल बात करते हैं तो वहाँ फुल स्टॉप लगाना मत भूलिए, फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं लास्ट में, ये जो बिंदी रखी है इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। मेरी गाय पेड़ के नीचे थी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरी गाय के बारे में। तो माई काऊ, देखिए मेरी गाय, माई काऊ। फिर वाज या वर लगेगा क्योंकि थी लिखा हुआ यहाँ पे, तो वाज क्योंकि मेरी गाय सिंगुलर है, एक वचन है। कहाँ थी, पेड़ के नीचे, नीचे की अंग्रेजी अंडर द ट्री, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन पहले लगता है जिस नाउन के साथ यूज किया जाता है। तो अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। तुम्हारा पेन मेरी जेब में था, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारा पेन। तो सबसे पहले योर पेन, फिर वाज लगेगा क्योंकि यहाँ था है, तो वाज। कहाँ था, मेरी जेब में, तो इन माई पॉकेट, प्रीपोजिशन इनका यूज हुआ, इन माई पॉकेट। सारी पत्तियां हरी थी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सारी पत्तियों के बारे में। तो ऑल द लीव्स, सारी पत्तियां। थी प्लूरल है इसलिए वर लगाया हमने, क्या थी, कैसी थी, हरी थी, ग्रीन।
ऑल द लीव्स वर ग्रीन। पहाड़ बहुत ऊंचा था, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहाड़ के बारे में। तो द माउंटेन सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाया। माउंटेन वॉज क्या था या कैसा था? बहुत ऊंचा, वेरी हाई। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है यूज शैल बी और विल बी का। ये कब यूज करेंगे? फ्यूचर टेंस में, यानी जब आगे आने वाले समय के बारे में बात हो रही है फ्यूचर टेंस में, तब हम शैल बी विल बी का यूज करते हैं। इसका देखिए रूल क्या है, आई वी के साथ शैल बी लगेगा। आई और वी, मैं और हम के साथ शैल बी से सभी प्रोनाउंस, यानी जो आई वी के अलावा बाकी प्रोनाउंस होते हैं यू ही सी इट दे, इन सब के साथ तथा सभी नाउन्स के साथ जो नाम होते हैं इन सब के साथ विल भी लगेगा। यानी आपको याद करना है केवल कि आई वी के साथ शैल भी लगेगा, बाकी सभी के साथ विल भी लगेगा। देखिए लेकिन कह रहा बट, लेकिन कुछ इसमें चेंज है। क्या चेंज है या कुछ एक्सेप्शन अपवाद है? इन मॉडर्न इंग्लिश, कह रहा जो मॉडर्न इंग्लिश है, जो आजकल की अंग्रेजी है, विल बी इज यूज्ड विद ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। कह रहा है सभी नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ विल बी का ही यूज किया जाता है। तो यानी अगर मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से आप देखेंगे तो आप सभी के साथ विल बी लगा सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली जो है आई वी के साथ शैल भी लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल बी लगाते हैं। तो इसमें भी वही रूल होगा, पहले सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद शैल भी विल भी लगेगा और कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि पहले सेंटेंसेस आप बनाते हैं। देखिए मैं वहां हूंगा या मैं वहां होऊंगा, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आई के साथ शैल भी लगता है। कहाँ? देयर, वहां। आई शैल बी देयर। मेरी बहन पायलट बनेगी, यहां भी होने की बात हो रही, होगी। मेरी बहन पायलट होगी, ऐसा भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं। तो मेरे बहन के बारे में बात कर रहे हैं तो माई सिस्टर विल बी अ पायलट, एक पायलट बनेगी। तुम वहां मेरे सहायक होगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में। तो तुम यू के साथ विल बी लगेगा। तुम विल बी, यू विल बी क्या होंगे? माई असिस्टेंट, मेरे सहायक। कहाँ? वहां, देयर। देखिए जो ये होता है, ये इनके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, भी क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो लिख देते हैं। किरण कमरे में होगी, किरण के बारे में बात कर रहे हैं तो किरण होगी, विल बी कहाँ? कमरे में, इन दी रूम। हम सफल होंगे, वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल बी। तो आई वी के साथ शैल बी ना, तो वी शैल बी क्या होंगे? सक्सेसफुल, सफल होंगे। वी शैल बी सक्सेसफुल। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में होंगे, प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं तो द प्रिंसिपल विल बी होंगे कहाँ? इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में। मैं वहां आपके साथ होऊंगा, आई शैल बी या विल बी। मैंने ऊपर बताया नोट में कि मॉडर्न इंग्लिश में चाहे शैल बी लगाएं चाहे विल बी लगाएं, दोनों सही है, तो आप दोनों लगा सकते हैं। आई विल बी, आई शैल बी विथ यू, तुम्हारे साथ या आपके साथ। कहाँ? वहां, देयर। तो आई शैल बी या आई विल बी विद यू, आपके साथ, देयर, वहां। रंगीन गेंद मेरे बैग में होगी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? रंगीन गेंद के बारे में। तो द कलरफुल बॉल, रंगीन गेंद। होगी, विल बी, कहाँ होगी? मेरे बैग में, इन माई बैग। राहुल कल दिल्ली में होगा, राहुल के साथ क्या लगेगा? विल बी। तो राहुल विल बी कहाँ होगा? दिल्ली में, इन दिल्ली। कब की बात कर रहे हैं? कल, टुमारो। सोमवार को इस समय हम हरिद्वार में होंगे। देखिए थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना, सेंटेंस बिल्कुल सरल है। रूल वही अपनाइए, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अपने बारे में। हम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। वी के साथ शैल बी या विल बी कुछ भी लगाइए, तो विल बी लिख दिया। वी विल बी कहाँ होंगे? हरिद्वार में, इन हरिद्वार। कब की बात कर रहे हैं? एट दिस टाइम, इस समय। और कब? मंडे को, सोमवार को। तो ये हो गया।
तो वी विल बी इन हरिद्वार एट दिस टाइम ऑन मंडे। अब एट दिस टाइम ऑन मंडे ये कहाँ से लिखा गया? मैंने प्रीपोजिशन बताया था कि समय से पहले हम एट का यूज करते हैं और दिन से पहले हम ऑन का यूज करते हैं। जब किसी दिन कोई काम होना हो तो उससे पहले ऑन लगाएंगे, जब किसी टाइम पे कोई काम होना हो तो उससे पहले एट लगाएंगे। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में होंगे, द प्रिंसिपल विल बी होंगे कहाँ? इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में। ये मैंने रिपीट कर दिया सेंटेंस, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक का मतलब ये है कि जब नहीं, कहता है यदि वाक्य में नहीं नकारात्मक का भाव हो तो इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, बाद, ये बात नहीं, बाद नॉट लगा देंगे, बस और कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल जहां पे इज, एम, आर, वाज, वर लगाते हैं उनके तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। बाकी सेंटेंस वैसा ही लिखिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैं चोर हूं तो आप लिखते आई एम अ थीफ। अब मैं चोर नहीं हूं तो एम के बाद आपने नॉट लगा दिया, आई एम नॉट अ थीफ। वह रोहन का भाई नहीं है, तो आप मान लीजिए इसमें नहीं है नहीं, तो वह रोहन का भाई है, आप इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए ही इज रोहन्स ब्रदर। अब इज, एम, आर के बाद नॉट लगाना है तो यहाँ पे आपने नॉट का यूज कर दिया, ही इज नॉट रोहन्स ब्रदर। दशरथ जनकपुर के राजा नहीं थे, तो दशरथ वाज के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट क्या या कौन? द किंग ऑफ जनकपुर, जनकपुर के राजा। हम कल तुम्हारे घर पर नहीं थे, वी वर के बाद नॉट लग जाएगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। एट योर होम, कहाँ? तुम्हारे घर पर कल, यस्टरडे। तो वी वर नॉट एट योर होम यस्टरडे, ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे। तुम्हारा पुत्र डॉक्टर नहीं बनेगा, देखिए यहाँ पे नहीं तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो बनेगा मतलब वही होगा, तो योर सन विल बी लिखते हैं हम, योर सन विल बी। तो हमने बताया यहाँ शैल विल के बाद नॉट लगा देंगे, तो विल के बाद यहाँ नॉट आ गया, बी बाद में अब आएगा। तो योर सन विल नॉट बी अ डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बनेगा। मयंक अब मेरा मित्र नहीं है, तो मयंक इज नॉट, क्या नहीं है? मेरा मित्र नहीं है, नाउ, अब मेरा मित्र नहीं है। यह मंदिर नया नहीं है, यह मंदिर, दिस टेम्पल इज नॉट न्यू, नया नहीं है। वो हमारा पेड़ नहीं है, वह, दैट इज नॉट आवर ट्री, हमारा पेड़ नहीं है। इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, वह पेड़ हमारा नहीं है। देखिए ये वह हमारा पेड़ नहीं है पहला सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस में वह पेड़ हमारा, तो वह पेड़ एक साथ लिखा है। ये मैंने आपको प्रोनाउन जब पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था कि दिस दैट का हम कैसे यूज करते हैं। तो वह के साथ पेड़ तुरंत यहां लिखा, तो हम इसकी अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे, दैट ट्री इज नॉट। अब हमारा के बाद यहाँ कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ अवर नहीं लिखा जाएगा, अवर्स लिखा जाएगा। ये मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था कि जो ये प्रोनाउंस होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस, इनको हम आवर कब लिखते हैं और अवर्स कब लिखते हैं, ये आप प्रोनाउन चैप्टर देखिए, क्लियरली आपको पता चलेगा। और अब हम देखें निगेटिव सेंटेंस के बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब किसी वाक्य में जब क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि ये शब्द लग जाएं, यानी जहां से क्वेश्चन निकले। आपसे मैं पूछ रहा हूं आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप कब गए थे, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।